ध्यान दीजिए, इस वाले सेगमेंट के अंदर बात करेंगे कूलॉम का जो हमारा नियम होगा उसे वेक्टर की फॉर्म में, सदिश की फॉर्म में किस तरीके से हम लिखेंगे, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सदिश निरूपण का मतलब ये होगा कि हम इसमें डायरेक्शन का कैसे पता लगाएंगे कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स की किधर की ओर होगी। जैसे ध्यान से सुनना, जो हमारा टॉपिक होगा क्या है वो कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कूलॉम का नियम जो पहले वाला स्टेटमेंट है जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, तो उसके अंदर तुम क्या करोगे कि मैंने बताया कि उसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दो आवेश मानने पड़ेंगे। मैंने मान लिया क्या, पहला आवेश क्या है Q1, ऐसे ही दूसरा क्या मान लिया आवेश Q2। बिल्कुल ध्यान से सुनना, दोनों समान प्रकृति के हैं। दोनों कैसे हैं जी, समान प्रकृति के हैं। प्रकृति होने का मतलब यह होगा कि दोनों एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगा रहे होंगे। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगा रहे होंगे। तो तुम्हें करना क्या है कि तुम इसके बीच की दूरी कुछ मान लो। जैसे हमने पिछले वीडियो के अंदर मान रखा, इसकी दूरी मैंने मान ली, बीच की दूरी दोनों स्मॉल आर दूरी पर एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर क्या है जी, स्थित है। तो तुम्हें करना क्या पड़ेगा कि ये जो Q1 है ये Q2 पर फोर्स लगा रहा होगा, जबकि Q2 भी जो आवेश है वो Q1 पर भी तो फोर्स लगा रहा होगा, बल लगा रहा होगा ना। तो हमने मान लिया कि ये जो Q1 है इस पे जो लगने वाला बल है Q2 की वजह से है, तो वो मान लिया मैंने F21 वेक्टर। इसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। F21 मतलब सेकंड आवेश द्वारा पहले आवेश पर लगाया गया बल। ऐसे इधर क्या होगा, इसे लिखना पड़ेगा हमें क्या, F12। इसका मतलब पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, यानी कि जो पहले वाली संख्या होगी वो ये बताएगी कि कौन सा आवेश किस आवेश पर बल लगा रहा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनना। तो अब हम किसके अंदर पहुंच गए, वेक्टर के अंदर। तो ये तो सिंपल है, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर स्थित है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम अपनी तरफ से इसका पोजीशन वेक्टर मान लो कि Q1 के सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष जो Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने मान लिया R12 वेक्टर, R12 वेक्टर। ऐसे ही Q2 का Q1 के सापेक्ष जो पोजीशन वेक्टर होगा R21 वेक्टर होगा। वेक्टर मतलब ऊपर तीर लगाना, समझ पा रहे। इतना हमें भी पता है कि ये जो R12 है, क्योंकि जब दोनों के बराबर दूरी में है तो R12 वेक्टर R21 वेक्टर के बराबर है। लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। एक Q1 के सापेक्ष Q2 को बताता है, एक Q2 को Q1 के सापेक्ष बताता है, मतलब माइनस साइन। तो ये इसमें इस वाली टर्म का यूज होगा, ध्यान से सुनना। अगर मान लो मैं सिंपल कूलॉम के नियम की बात करूं, तो सिंपल कूलॉम का नियम है क्या, वो ये होता है कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये बन जाता है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, ये सिंपल है, जनरल फॉर्म इसे बोलते हैं, सामान्य रूप से हम इसे इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन अगर मान लो हम इसी फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखें, यानी कि वेक्टर के अनुसार, वेक्टर के अनुसार अगर हम इसे फॉर्मूले को लिखेंगे तो तुम्हें करना क्या पड़ेगा, पहले लिखिए F12। F12 मतलब पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला बल। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया पहला आवेश, ये क्या हो गया जी, दूसरा आवेश। और यहाँ पे क्या करोगे, जो बीच की दूरी है वो होगी आर स्क्वायर। लेकिन हमने अगर ये वेक्टर नहीं लगाते तो हम सिंपल फॉर्मूला ऐसे लिख देते हैं, लेकिन हमने क्या लगा रखा है, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो वेक्टर की जो डायरेक्शन बताता है ना, एक आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर, जिससे बोलता है एकांक सदिश। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एकांक सदिश के ऊपर कैप लगता है तो इसे बोलते हैं आर कैप। ध्यान से सुनना, आर कैप, ये 11वीं की बात है। उसका निकालने का जो फॉर्मूला होगा, इससे पहली बात तो ये क्या है कि आर कैप को क्या बोलेंगे, एकांक सदिश। इसका काम क्या होता है, केवल दिशा बताना। क्या होता है जी, केवल दिशा को बताना। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो सिंपल आर कैप इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन में उसका मॉड, मॉडुलस, मॉड या फिर मॉडुलस। सिंपल हम इसे क्या लिख देंगे, वेक्टर आर अपॉन में आर। तो इसे क्या काम करेंगे, अब हमें 1 2 के सापेक्ष देखना। तो यहाँ पे क्या है कि फोर्स के यहाँ पे क्या लिख दो, केवल उसका पोजीशन वेक्टर R12 कैप, R12 कैप। तो बताओ क्या बनेगा, यहाँ R12 कैप की जगह इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना लेंगे।
तो बताओ कितना बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। तो ध्यान से देखो R12 कैप, इसे हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R12 और अपॉन में क्या आ जाएगा R। तो यहाँ पे क्या लिख दूँ, मल्टीप्लीकेशन में R12 अपॉन में वेक्टर R। सिंपल सॉल्व कर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 नीचे हो जाएगा R³ R की पावर 3 बन जाएगा, उधर क्या आ जाएगा R12 वेक्टर। ये क्या निकल गया हमारा F12 वेक्टर। इसका समीकरण नंबर थोड़ी देर के लिए मैंने फर्स्ट मान लिया। इसका मतलब क्या है कि जो पहला आवेश है दूसरे आवेश पर कितना बल लगाएगा उसकी वैल्यू होगी वेक्टर की फॉर्म में। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यानी कि इसी प्रकार आप क्या निकाल लो, F21 निकाल लो जरा, तो सिंपल बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख दो Q1 Q2 अपॉन में R की पावर क्यूब, और इधर क्या बन जाएगा R21 वेक्टर। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, एक बार यहां तक समझना, नोट करिए एक बार। ध्यान दीजिए, देखिए इक्वेशन फर्स्ट बन गई और इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। तो अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, तो आपको दिखाई देगा इसमें, इस वाली इक्वेशन के अंदर हर एक वैल्यू सेम है, ये भी सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है। मतलब अगर मान लीजिए ये R12 है, ये क्या है इधर R21 है, तो आप इनके साथ में क्या लगाओगे, माइनस साइन हमें लगाना पड़ेगा। इनका मतलब है कि दोनों की डायरेक्शन, पोजीशन वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब क्या है कि आप सिंपल बता देंगे कि बाई फर्स्ट और सेकंड, बाई फर्स्ट और सेकंड से क्या स्पष्ट है कि हमारा F12 बराबर होगा माइनस F21 के। और ध्यान से देखो यही होता है, ये क्या है कि इसमें तुम लिख दोगे कि कूलॉम का नियम, न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है, तीसरा मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया मतलब कि पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाती है। तो ध्यान से देखो यही तो है कि अगर मान लो ये Q1 आवेश है, ये क्या हो गया Q2 आवेश, बीच की दूरी कितनी बन गई R, तो इस पर बल कहाँ की ओर लगेगा, बाहर की ओर, यानी कि मान लो F12, इस पर बल लगाएगा कहाँ, इधर क्या होगा F21, इधर क्या बन जाएगा हमारा F12 वेक्टर। तो दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर की साइड है दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि उसके विपरीत दिशा में है। इसका मतलब क्या होगा कि F12 इक्वल टू माइनस F21। इसका मतलब दोनों फोर्स इक्वल है, लेकिन दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। यही क्या है हमारे कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण है। समझ में आ गया होगा, ठीक है।